आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है संगठित कीर्ति प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, तो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है उदाहरण है तो कौन सा है। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा पशुधन, दूसरा विकल्प हमारा कुक्कुट पालन, तीसरा विकल्प है हमारा मत्स्य पालन और चौथा विकल्प है हमारा ये तीनों मिलाकर। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं संगठित कृषि प्रणाली। पहले तो यही पता होना चाहिए कि संगठित होता क्या है, संगठित कृषि होता क्या है। ठीक है, या ये है क्या, तो पहले ये जान लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें आसानी हो जाएगी। संगठित कृषि को एकीकृत खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एकीकृत खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, जो क्या होता है, जो एक नई संगठित कृषि होती है या एक नई एकीकृत विधि क्या होती है, एक अधिक जैविक आत्मनिर्भर पर क्या होती है, ये आधारित होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं, किसानों के उगने और फसल उगाने के बाद क्या होता है, जो बचे हुए पौधे होते हैं, पौधों के जो हिस्से होते हैं और खेतों से घास खिलाते हैं। ठीक है, एकीकृत होती है, जिससे क्या होता है, जिससे पोषक तत्वों से क्या होता है, भरपूर गोबर और मूत्र जो जैविक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, यह एक क्या है, एक नई फसल उगाने के लिए क्या है, एक उर्वरक है। ठीक है, तो समझ में आया कि एकीकृत खेती है क्या। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो क्या करते हैं, किसानों के उगने और फसल उगाने के बाद क्या करते हैं, जो बचे हुए क्या होते हैं, पौधे होते हैं, क्या होते हैं, बचे हुए जो पौधे होते हैं, पौधों के जो हिस्से होते हैं, पौधों के जो हिस्से होते हैं, हिस्सों या खेतों से क्या करते हैं, घास खिलाते हैं। क्या करते हैं, ये घास खिलाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे पोषक तत्वों से क्या होता है, भरपूर गोबर और मूत्र जो जैविक के रूप में क्या करते हैं, जैविक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और जिससे क्या है, नई फसल उगाने के लिए क्या एक तरीके का उर्वरक है। अब बात करते हैं संगठित कृषि प्रणाली की। ये तो था संगठित कृषि। ठीक है, और अब है संगठित कृषि प्रणाली, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, प्रणाली क्या है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं। लिख लेते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग भी कहते हैं इस इंग्लिश में। ठीक है, आईएफ एक क्या है, एक संपूर्ण कृषि प्रबंधन प्रणाली है ये। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक टिकाऊ, क्या है, अधिक टिकाऊ कृषि प्रदान करना है। क्या करना है, अधिक टिकाऊ कृषि प्रदान करना है। यह कृषि प्रणाली को क्या करता है, संदर्भित करता है, जो क्या करता है, जो पशुधन और फसल उत्पादन को क्या करता है, एकत्रित करता है या संगठित करता है। ठीक है, किस किस को करता है, ये लिख लेते हैं। पशुधन और फसल उत्पादन को क्या करता है, ये फसल उत्पादन को संगठित करता है, उत्पादन को संगठित करता है या एकीकृत करता है। ठीक है, एकीकृत या संगठित करता है। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं हमारे विकल्प कौन कौन से हैं और कौन सा हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण देना है। ठीक है, तो उदाहरण क्या क्या है देख लेते हैं। पहला विकल्प है हमारा पशुधन संगठित कृषि प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, तो पशुधन क्या है, पशुधन भी उदाहरण है। ठीक है, किसका, संगठित कृषि प्रणाली का। ठीक है, तो और क्या क्या है, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन, ये क्या है, ये भी उदाहरण है। तो ये क्या हुआ, पशुधन है, पशुधन और कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही संगठित कृषि प्रणाली का उदाहरण है। तो हमारा सही जवाब क्या है, ये तीनों मिलके, क्योंकि ये एक तो नहीं हो सकता संगठित कृषि प्रणाली का जो उदाहरण है, तीनों मिलके ही क्या है, एक उदाहरण है। पशुधन क्या है, पशुधन भी कृषि प्रणाली का उदाहरण है। कुक्कुट पालन पशुधन क्या है, जिसमें क्या होता है, पशुधन में
इसमें आमतौर पे क्या होता है, जीविका या लाभ के लिए क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है, ठीक है। और जो कुक्कुट पालन है, कुक्कुट पालन में क्या होता है, एक तरीके का क्या है, एक मुर्गी पालन है, जो क्या करता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उनमें छोटे स्तर पे क्या होता है, मुर्गी पालन से क्या करते हैं, वो आय प्राप्त करते हैं, ठीक है, इतना है समझ में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कुक्कुट पालन से क्या होता है, कम समय में और कम व्यय में क्या करते हैं, अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा है, ठीक है, ये भी सही है उदाहरण इसका, और ये भी सही है पशुधन, ठीक है। और मत्स्य पालन क्या है, एक तरीके का मछली पालन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक उदाहरण है किसका, संगठित कृषि प्रणाली का। तो हमारा सही जवाब क्या है, ये तीनों मिलके, ये तीनों मिलके क्या है, सही उदाहरण है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।